दुष्ट सांप। एक बहुत घना जंगल था और बहुत ही सुंदर था। वहाँ एक बहुत बड़ा बिल बना हुआ था, उसमें चींटियाँ रहती थीं। चींटियाँ बड़े ही आराम से और मस्त रहती थीं। लेकिन एक दिन वहाँ एक बहुत ही बड़ा दुष्ट सांप आ गया और वह उस बिल में जाकर रहने लगा। तभी चींटियों ने कहा कि यह बिल हमारा है, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। हमने यह बिल बहुत मेहनत से बनाया है और बहुत लगन से बनाया है, तुम यहाँ क्यों रहते हो? तब सांप ने कहा, यह तो मेरी आदत है, जो बिल मुझे अच्छा लगता है मैं वहीं जाकर रहने लगता हूँ, तुम यहाँ से चली जाओ। तभी चींटियाँ बोली कि हम यहाँ से क्यों जाएं, हमने यह बिल मेहनत से बनाया है और तुम्हें ही यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन इसी तरह से सांप और चींटी में बहुत देर तक लड़ाई झगड़ा होता रहा, लेकिन सांप वहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। सांप ने कहा, अगर तुम यहाँ रहती हो तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगा और इसी तरह से तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। तभी चींटियाँ बोली कि क्या करें, अब हम ही यहाँ से चले जाते हैं। यह दुष्ट सांप तो किसी की नहीं मानने वाला और यह सांप हमें खा भी जाएगा। तो चींटियाँ वहाँ से चली जाती हैं और सांप उन्हें देखता रह जाता है। चींटियाँ यह कहती है एक दूसरे से कि हमें अब कुछ दिनों तक बिल नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हम जब बिल नहीं बनाएंगे तो सांप कहाँ से आकर रहेगा, और हम अगर नया बिल बना लेते हैं तो सांप उनमें भी आकर रहने लगेगा। तो कुछ समय के लिए चींटियाँ बिना बिल ही रहने लगती हैं। इसी तरह से वहाँ दो सांप आते हैं और वह उस दुष्ट सांप से बोलते हैं कि इतना बड़ा बिल है, हमें भी रख लो। तो दुष्ट सांप कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख सकता। तभी छोटा सांप कहता है कि हमें रख लो। तो बड़ा सांप बोलता है कि तुम्हें रखने का मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा। तब छोटा सांप बोलते हैं कि हमें रखने से हम तुम्हें खाना ला कर देंगे, तुम्हें कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा, तुम यहाँ आराम से रहना और तुम्हें हमेशा आराम ही देंगे, तुम जो कहोगे वही खाने को ला कर देंगे। दुष्ट सांप कहता है, ठीक है, यहाँ रहने की ये शर्त होगी, तुम्हें मेरा ही कहना मानना पड़ेगा, जो मैं कहूँगा वही तुम करोगे, इसी शर्त पे तुम यहाँ रह सकते हो और मुझे खाना लाकर तुम दोगे और जैसा खाना मैं चाहूँगा वैसा तुम्हें लाकर देना होगा। सांप बोलते हैं, ठीक है, हम तुम कहोगे वैसा ही तुम्हें खाना लाकर देंगे। इसी तरह से दोनों सांप उसकी सारी बातें मानकर वहाँ रहने लगते हैं और वह तीनों ही सांप रहने लगते हैं। बड़ा सांप आराम करता था और छोटे सांप उसको खाना लाकर देते थे। वह हमेशा सोता ही रहता था और वह सोचने लगा कि बहुत अच्छा किया। इसी तरह चींटियों ने नदी किनारे बिल बना लिया और नदी के किनारे बिल बनाकर वह उसी में सभी चींटियाँ रहने लगीं। लेकिन एक दिन बहुत तेज बारिश हुई, बारिश बहुत ही तेज थी। वहाँ पर पानी आ गया और वह बिल नष्ट हो गया। इससे बहुत चींटियाँ मर गई। तभी चींटियों ने ये बात करी कि नदी किनारे हमें बिल नहीं बनाना चाहिए था, इससे हमारे बहुत से साथी मर गए हैं। तो क्यों ना हम किसी इंसानों की बस्ती में जाकर के वह बिल बनाएं, जहाँ की सांप नहीं आ सकें। इंसानों के डर की वजह से सांप वहाँ नहीं आएंगे, हम वहीं बड़ा बिल बनाएंगे। और चींटियाँ इंसानों की बस्ती में चल पड़ी। उन्होंने एक मंदिर के सामने जाकर बिल बनाना शुरू किया और कुछ ही दिनों में उन्होंने बहुत ही सुंदर एक बहुत बड़ा बिल बनाकर तैयार कर लिया और सभी चींटियाँ उसी बिल में रहने लगीं। तभी वहाँ पर एक पुजारी आया और वह चींटियों से कुछ बात करना चाहता था। उन्होंने चींटियों से कहा कि यह बिल तुम मुझे दे दो, हम इसमें एक सांप रखेंगे और उस सांप की हम सभी पूजा किया करेंगे। तुम हमें ये बिल दे दोगी तो बहुत ही अच्छा होगा हमारे लिए। तभी चींटियाँ सोचती हैं कि क्या किया जाए। चलो, चींटियों ने सोचा हम कहीं और जाकर बिल बना लेंगे और सभी चींटियाँ वहाँ से चली जाती हैं और यह बिल वह पुजारी को दे देती है। पुजारी सांप के बिल के पास चला जाता है
और उनसे प्रार्थना करता है छोटे सांप से कि तुम हमारे उस मंदिर के सामने वाले बिल में आकर रहो और हम तुम्हारी पूजा करेंगे और दूध तुम्हें चढ़ाएंगे, तो तुम चलोगे हमारे साथ। तो इसी तरह से वह सांप सुनता है पुजारी की बातें और राजी हो जाता है कि अच्छा ही होगा, हमें वहाँ भोजन मिलेगा, खाने को मिलेगा। पुजारी बोलता है तुम्हारा वहाँ बहुत ही आदर होगा और तुम्हारी पूजा होगी। सांप इस तरह पुजारी के पीछे चल देता है और उस बिल में जाकर रहने लगता है और लोग उसको हाथ जोड़ते थे और अंडे और दूध चढ़ाते थे कि वह आराम से वहाँ रहने लगा। और इसी तरह से बहुत समय बीत गया था और वहाँ उसी समय एक दुष्ट सांप आ गया और उसने कहा कि तुम यहाँ कैसे रहने लग गए, ये तो बहुत बड़ा धोखा है, तुमने मुझे ही धोखा दिया, इस धोखे से तो मैं बचना मुझे आता है। तो छोटे सांप ने कहा नहीं नहीं, मेरा धोखा देने का कोई विचार नहीं था, मुझे पुजारी ने यहाँ रखा है और चाहो तो तुम भी यहाँ रह सकते हो। तभी दोनों छोटे सांप और बड़ा सांप भी उसी में रहने लगे और अंडे और दूध खाने लगे। लेकिन बड़ा सांप था वह बहुत ही दुष्ट था, उसके मन में कई दुष्टता वाली बातें आने लगी कि क्यों ना मैं यहाँ अकेला ही रहूं और छोटे सांप का नाम लगा दूं, कुछ ना कुछ ब्लेम लगाकर उसको यहाँ से भगा दूं। तो इसी विचार से उसने सोचा कि मैं यहाँ के लोगों को मारने लग जाता हूँ। तब छोटे सांप ने कहा नहीं, फिर बड़ा सांप नहीं माना और वह अपनी दुष्टता पे उतर आया। जैसे ही किसी ने इंसान ने उस पर हाथ जोड़े, उसने उसको डस लिया और वह वहीं मर गया। इस तरह से छोटे सांप का नाम आ जाए, वह यही चाहता था। तो छोटा सांप देखने लगा और उसने कहा कि इस तरह से तुम गलत कर रहे हो, तुम इस तरह से किसी को मत मारो, कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाए तो ही तुम उसे मारो, ऐसे किसी को नहीं डसना चाहिए, तुम ये बहुत गलत कर रहे हो, इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। तो भी बड़ा सांप बिल्कुल उसकी बात को नहीं माना। छोटे सांप ने बहुत ही समझाया लेकिन नहीं, बड़े सांप ने कहा मैं तो ऐसा ही करूँगा, क्योंकि उसके मन में तो हमेशा दुष्टता रहती थी। वह बोला कि मैं तो लोगों को इसी तरह डस के ख़त्म कर दूंगा और सभी को मारा करूंगा और नाम तुम्हारा आएगा, मैं यही चाहता हूँ कि तुम्हारा ही नाम आए। और इसी तरह से बड़ा सांप वहाँ से लोगों को डसता और चला जाता था। छोटे सांपों ने बातें करी कि इस तरह से तो हम ही बदनाम होंगे, तो हम क्या करें। तो उन्होंने जा कर के एक बड़े सांप बार बार सबको डसता था, बार बार जो भी इंसान मिलता उसी को डस लेता था। तो छोटे सांपों ने यह डिसाइड किया कि क्यों ना हम पंडित जी को बता दें और उन छोटे सांप ने सारी बात पंडित जी को बताई कि किस तरह से बड़ा सांप सभी को डस रहा है और वह कह रहा है कि मैं सभी गांव के लोगों को इसी तरह डस डस के मार दूंगा। तो पुजारी जी ने सारी बात छोटे सांप की सुनी और वह समझ गए कि यह तो बहुत ही अनर्थ हो रहा है, इस तरह से तो गांव के सभी लोग मर जाएंगे। तो पुजारी जी ने कहा कि इसका कोई तो हल होगा जो हमें निकालना होगा। तो छोटे सांप ने कहा कि बड़े सांप से हम ही बात करेंगे और छोटे सांप वहाँ से चले जाते हैं और बड़ा सांप भी वहाँ रहने लग जाता है। तो पुजारी जी जैसे ही आते हैं तो बड़ा सांप उन्हें डसने की कोशिश करता है, लेकिन पुजारी जी बच जाते हैं। तो पुजारी जी को सारा मामला पता चल जाता है, वो गांव वालों को भेजकर डंडे लेकर भेजते हैं और उसे मरवाने लग जाते हैं। लेकिन बिल इतना गहरा था कि गांव वाले जब उस बिल को नष्ट कर रहे थे तो वह सांप पकड़ाई में नहीं आया। तो उन्होंने वहाँ पे लकड़ियाँ डाल दी और लकड़ियों में आग लगा दी, जिससे कि दम घुटने की वजह से वह बड़ा सांप वहीं मर जाए और आग बढ़ती ही चली गई और बड़ा सांप मर गया। चींटियाँ पंडित जी चींटियों के पास फिर से गए और बोले कि तुम हमारे लिए एक बड़ा बिल फिर से बनाओगी। चींटियों ने बनाना शुरू कर दिए। कुछ ही दिनों में बहुत बड़ा बिल बन के तैयार हो गया और छोटा सांप उसमें रहने लगा और सभी गांव के लोग उसकी पूजा करने लगे और दूध और अंडे चढ़ाने लगे। छोटा सांप अब बहुत खुश था और सभी गांव वाले भी। बड़े सांप का अंत हो गया, दुष्ट का